बंगाली गुरु चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पूजा पाठ के बारे में वीडियो। हर एक मंत्र के साथ पूजा वगैरह के लिए जो सामान ज़रूरी है वो हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर कोई भी सामान ना लिखा हुआ हो तो इस जगह पर पूजा करने के लिए ये सामान ज़रूरी है। सफ़ेद चंदन, ये खुशबूदार लकड़ी होती है और हर एक शहर में पंसारियों की दुकान से मिल सकती है। कीमत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर पतला करके तिलक बना लिया जाता है। अगर केसर भी मिलाना चाहें तो साथ ही मिलाकर घिस लेना चाहिए। केसर ये एक आम चीज़ है और हर एक पंसारी से दस्तयाब हो सकता है। इसको ज़ाफ़रान भी कहते हैं। आजकल ये नकली बहुत बन रहा है। इसकी तासीर असहद गर्म होती है। इल्म तिब के जानने वालों को इसकी ताकत का या दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख्याल रहे कि देवता की पूजा के लिए केसर असली होना चाहिए। सस्ता ज़ाफ़रान नकली जानना चाहिए। इसकी पहचान ये है कि एक दफ़ा इसकी एक आधी तुरी मुंह में डालने से मुंह में गर्मी मालूम होती है। अगर ऐसा हो तो इस हालत में ज़ाफ़रान को असली ख्याल करना चाहिए। मौली, ये रंगा हुआ देसी सूत होता है और पंसारियों से आम दस्तयाब हो सकता है। इसका दूसरा नाम मंगलसूत्र भी है। चावल, देवता की पूजा करने के लिए जो चावल हों उनमें टूटा बिल्कुल ना हो। उन चावलों को लेकर एक एक करके देख लें, क्योंकि टूटा हुआ चावल देवता के काम का नहीं रहता। रोला, ये एक किस्म का सुर्ख रंग जो कि ख़ास तौर पर देसी चीज़ों से तैयार किया जाता है होता है। इसका तिलक देवता को करना पड़ता है। कस्तूरी, ये चीज़ पहाड़ी हिरन के पेट से निकलती है। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अगर किसी का दिमाग बिगड़ा हुआ हो तो उसको ठीक करने के लिए ये बड़ी अक्सीर चीज़ है। इसको चंदन में घिस कर देवता के मस्तक पर लगाया जाता है। ये कीमती शय है और आम तौर पर पंसारियों से मिल सकती है। मुश्क का फूल, ये भी एक आम चीज़ है जो कि पंसारियों से दस्तयाब हो सकती है। मुश्क का फूल को देवता के आगे जलाकर आरती की जाती है। फूल, देवता की पूजा करने के लिए फूल एक नहायत ज़रूरी शय है। वैसे तो हर एक फूल हर एक देवता पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी देवता के लिए किसी ख़ास और ज़रूरी फूल की ज़रूरत होगी तो उसका ज़िक्र उस मौका पर किया जाएगा। और अगर किसी जगह पर किसी फूल का नाम नहीं लिया जाता तो फिर उस वक्त जो फूल मिल जाए, मसलन गुलाब, गेंदा, चंबेली, मोतिया, गुलेदाउदी, सरसों, कपास, लीला का घास, बहार, सदाबहार, नरगिस, इश्क पेचा वगैरह जो फूल भी मिल जाएं उससे काम लें। दीगर सामान में आप पान सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, सफ़ेद, सुर्ख रंग का कपड़ा वगैरह ये तमाम बाज़ार से दस्तयाब हो सकता है। ख्याल रहे कि देवता की पूजा या जाप करने के लिए जिस जगह कपड़े की ज़रूरत हो उस जगह पर हमेशा देसी बना हुआ कपड़ा इस्तेमाल खद्दर काम में लाना चाहिए। विलायती कपड़े हर मज़हब के ख़िलाफ़ अशिया में लथपथ होने से शुभ कामों में और देवता की पूजा वगैरह में इस्तेमाल ना करना चाहिए। भोग, देवता के खाने के लिए फल या कंधर, स्याह, केला, मेवा यानी किशमिश वगैरह मिठाई जो उम्दा बनी हुई हो इस्तेमाल करना चाहिए। पानी यानी जल देवता के आगे पीने के लिए रखा जाता है। पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर कुएं का ताज़ा पानी दस्तयाब हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। गंगा जल, गंगा नदी का जल जिसको हरिद्वार का जल कहते हैं, उसकी ये पहचान है कि ये चाहे जितना अरसा बोतल में पड़ा रहे हरगिज़ ख़राब नहीं होता। इससे देवता को स्नान कराया जाता है। धूप, ये खुशबूदार चीज़ है। इसकी पत्ती जलाकर लगा दी जाती है ताकि पूजा में इसका धुआं खुशबूदार लगे और हर जगह की बदबू, नापाक हवा दूर हो जाए और जगह पाक हो जाए। इन तमाम सामान को अपने पास मौजूद रखना चाहिए। इसके अलावा जिस जिस चीज़ की जिस जगह ज़रूरत होगी उस चीज़ का उस जगह पर ज़िक्र किया जाएगा, मगर ये अशिया आम तौर पर हर किस्म की पूजा व जप के लिए ज़रूरी होती हैं। आमिल को चाहिए कि किसी भी मंत्र का अमल करने से पेशतर इन सब तरीक़ाजात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। ख्याल रहे कि आम लोग ऐसा चाहते हैं कि
बिना मेहनत करने के हर देवता को सिद्ध कर लें, मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि अगर किसी वक्त किसी आदमी से कभी काम लेना हो तो उसकी कितनी किस्म की मिन्नत व समाजत करनी पड़ती है। उस पर बमुश्किल तमाम संसारी आदमी काबू में आता है। लेकिन अगर आप एक देवता को, जो कि आदमी से कई दर्जे अफसल और आला होता है, सिद्ध करना या उससे काम लेना चाहें तो बग़ैर मिन्नत व समाजत के ये काम कैसे हो सकता है। संसारी आदमी तो लालच में फंस कर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, मगर देवता इंसान से अफसल होते हैं। जब तक उनकी अच्छी तरह से पूजा प्रतिष्ठा नहीं की जाती तब तक वो बस में नहीं हो सकते। इसलिए हर एक कामिल को पूजा व प्रतिष्ठा का तरीका अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लिहाजा अब हम आपको हर एक तरह से पूजा करने का तरीका बता चुके हैं। ख्याल रहे कि पूजा ख्वाह किसी भी देवता की करनी हो और ख्वाह किसी सिर्फ कोई जप ही क्यों ना करना हो, उससे वक्त किसी न किसी देवता का आवाहन ज़रूरी होता है। आवाहन की वीडियो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आवाहन किस तरह किया जाता है। जब तक किसी देवता का आवाहन ना किया जाए तब तक कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। पूजा करने के लिए सबसे अव्वल जगह का बनाना नहायत ज़रूरी है। पूजा मंदिर, ज्वाला, शमशान, दरिया, नदी नाला, नहर या जंगल वगैरह किसी भी जगह पर करनी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जगह तन्हा हो और पूजा करते वक्त वहाँ पर दूसरा आदमी या कोई दीगर आकर रुकावट या ख्याल तब्दील करने वाला साबित ना हो। बस जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसी जगह तजवीज़ करके अव्वल उस जगह को खूब अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर उस जगह पर गाय के गोबर का लेप देकर उस जगह को खुश्क होने दें। और जब जगह खुश्क हो जाए तो फिर उस जगह के ऊपर आसन बिछा कर अपना मुँह शुमाल की तरफ करके बैठ जाएं और अपने पास एक लोटा पवित्र पाक पानी भर कर रखें और साथ ही उसके साथ एक पत्थर का टुकड़ा जिस पर चंदन वगैरह घिसा जाए और एक थाली जिसमें चावल, फूल, भोग, रोला, मूली, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची व कपड़ा रखें और चंदन को घिसकर किसी छोटे बर्तन में रखें और साथ ही फिर एक बड़ा बर्तन रखें जिसमें देवता की मूर्ति को स्नान कराना हो। बाद अज़ां अपने सामने एक चौकी पर बहुत उम्दा साफ़ कपड़ा, जिसको सिंहासन कहते हैं, बिछा दें और फिर अपने देवता को स्नान करा कर कपड़े से साफ करके चौकी पर बिठा दें और फिर उस देवता को कपड़े पहना दें। उसके बाद उस देवता के मस्तक पर तिलक और चावल लगा दें, मौली गले में डालकर फूल चढ़ा दें। खाने के जो शय हो उसके आगे रख कर जल चढ़ाएं। बाद अज़ां अपनी आंखें बंद करके चौखड़ी लगाकर और अपना ध्यान बिल्कुल सामने गर्दन के सीधा करें और दोनों हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखकर अपने देवता का ध्यान यानी अक्स दिल में धारण करें और फिर अपने दिल ही दिल में ये प्रार्थना करें कि ऐ मेरे देवता, है मेरे मालिक, मैंने फ़लाँ शय आपकी पूजा के लिए रखी है, आप उसको कबूल करें। और साथ ही एक बर्तन में पाक साफ जल भर कर रखें। बाद अज़ां जब इस ख्याल में महू होने से आप दिल में उस देवता का अक्स जम जाए तो आप ये ख्याल कर लें कि अब आपके देवता ने भोग कर लिया है और पानी भी पी लिया है। बस उस वक्त अपने दिल में अपने देवता के हाथ धुलाएं और बाद अज़ां उन अशिया को उठाकर अलग कर लें और पानी भी उठा लें। बाद अज़ां साफ पाक पानी लेकर उससे फिर अपने देवता के हाथ धुलाकर साफ़ कराएं और घी का या किसी और चीज़ का चिराग जलाकर एक तरफ रख दें और देवता के आगे बहुत उम्दा और खुशबूदार धूप जला दें जिससे उम्दा खुशबू आए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इजाज़त दीजिए नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।